नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि कंप्यूटर में मेमोरी का क्या आशय है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए तथा रैम और रोम में क्या डिफरेंस है उसको भी बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, कंप्यूटर में मेमोरी का क्या आशय है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए तथा रैम और रोम में क्या अंतर है इसको भी विस्तार से बताइए। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर में मेमोरी का आशय। कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं? मेमोरी से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रहण मतलब इकट्ठा करके याद रख सकने वाली युक्तियों का भाव पैदा होता है। कंप्यूटर में विविध प्रकार की मेमोरी वास्तव में डाटा संग्रहण की ओर संकेत करती हैं। ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। यह डाटा को इकट्ठा करने में सक्षम चिप होती है। कुछ कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी का भी प्रयोग करते हैं, जो कि प्राथमिक मेमोरी को हार्ड डिस्क पर वितरित करते हैं। ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर में कुछ निश्चित मात्रा में प्राथमिक मेमोरी होती है, जिसे सामान्यतः कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या रैम के रूप में संदर्भित यानी किया जाता है, या हम रैम के रूप में उसको जानते हैं। मेमोरी निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही साधारणतया मुख्य मेमोरी होती है। रैम का अर्थ सामान्यतः रीड एंड राइट से होता है, यानी रैम में डाटा को लिखा जा सकता है तथा पढ़ा जा सकता है, जो कि रोम के ठीक विपरीत है, जिसमें डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है। आगे, रैम वोलाटाइल होती है, यानी उसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बिजली की निरंतर यानी लगातार आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जैसे ही आपूर्ति बंद होती है, रैम का पूरा डाटा नष्ट हो जाता है। रैम को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। रैम जो है दो प्रकार की होती है मुख्यतः। पहली होती है डायनामिक रैम और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। इन दोनों में डाटा को स्टोर करने की तकनीकी में अंतर होता है। इनमें से डायनामिक रैम का प्रयोग अधिक बार किया जाता है। ठीक है। डायनामिक रैम को 1 सेकेंड में हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रैम में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण यह तेज होती है, लेकिन यह डायनामिक रैम से ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं रोम के बारे में, यानी रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ठीक है। कंप्यूटर में हमेशा छोटी सी मात्रा में रोम होती है, जिसमें कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए निर्देश दिए होते हैं। इसमें लिखा नहीं जा सकता। यह ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें डाटा पहले से ही स्टोर होता है। ठीक है। यदि एक बार रोम चिप में डाटा लिख दिया जाए तो उसे हटाया नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें बिजली की आपूर्ति बंद होने पर भी डाटा समाप्त नहीं होता है। यह भी निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है पी रोम यानी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है ईपी रोम यानी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तीसरी होती है ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और चौथी होती है कैश मेमोरी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।